Hello students, how are you? I am Yatin Sharma once again in front of you through my channel Toilsome Tutorials YSMC. Today I am going to discuss a very important topic of mathematics. Topic is quadratic equation. This topic is very important for students who are preparing for competitive exams like as IITG, NDA exam, MC entrance exam, TGT, PGT exam, CAT exam and many other exams, because pattern of all these exams are of objective type, and in objective type pattern you have to solve problems very quickly. So by you can solve these problems by using short tricks. If you use to solve these problems by short tricks, you can save much time. ओके, तो ये जो टॉपिक है आपका, ये कैट एग्जाम में भी आता है, आईआईटी के एग्जाम में भी, जी मेन के एग्जाम में आता है, एनडीए में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टीजीटी पीजीटी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम मैथमेटिक्स के होते हैं उन सभी में क्वेश्चंस इससे आते हैं. तो मैं यहाँ आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे अगर उस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो उन ट्रिक्स को यूज करके आप अपना काफी टाइम बचा सकते हैं. तो आइए देखते हैं इसमें. देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है. ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. यहां पर a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर हो सकते हैं और बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं a b c. ठीक है, अगर इसको हम लिख लें fx इक्वल टू या y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, देन इट इज सेड टू बी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. अगर हम इसको fx इक्वल टू या y इक्वल टू लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. और जो इसका ग्राफ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक ग्राफ होता है. पैराबोलिक ग्राफ इस तरह का या इस तरह का, ये पॉइंट जो होगा ये कहलाता है इसका वर्टेक्स. ये वाला पॉइंट. अब देखिए, इधर वर्टेक्स नीचे की तरफ है और इधर वर्टेक्स ऊपर की तरफ है. ऐसा कब होता है, जब a ग्रेटर देन 0 होगा. a पॉजिटिव होगा तो वर्टेक्स नीचे की तरफ होगा, और जब a लेस देन 0 होगा तो वर्टेक्स ऊपर की तरफ होगा. अब इसमें देखिए कि जब वर्टेक्स नीचे की तरफ है तो हमें यहां पर क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू. और वो होती है -d/4a. और यहां पर x की वैल्यू यानी एट x इक्वल टू -b/2a. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए ये आपके -b/2a, और ये वाली वैल्यू ये कितनी, -d/4a. और d किसके बराबर होता है, d होता है b² - 4ac. तो ये मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -d/4a. अगर एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू पूछता है तो क्या होगी, -d/4a. इस केस में ये ऊपर की तरफ खुला हुआ है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहां तक जा सकती है, वो इनफाइनाइट तक जा सकती है. तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी. और इस केस में क्या निकलेगी, मैक्सिमम, क्योंकि ऊपर की तरफ है वर्टेक्स, तो मैक्सिमम वैल्यू फॉर्मूला सेम रहेगा,
माइनस डी अपॉन 4a एट x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट तो सेम रहेंगे, केवल यहां क्या होगा कि a लेस देन 0, a नेगेटिव होगा तो वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी। इस केस में मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो नॉट डिफाइन होगी। इस केस में मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइन होगी और इस केस में मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइन होगी। ठीक है, तो ये नोट करिए। अब इस पर क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज फॉर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। फर्स्ट है -3x² प्लस 2x प्लस 5 और सेकंड है 2x² माइनस 4x माइनस 3। ये है। अब देखिए पहले वाले को देखो, a कितना है -3, तो नेगेटिव है तो वर्टेक्स किधर होगा, ऊपर की तरफ। तो पहले वाले में कौन सी वैल्यू डिफाइन होगी, मैक्सिमम वैल्यू। और दूसरे वाले में a नेगेटिव है तो वर्टेक्स किधर होगा, नीचे की तरफ। इसमें कौन सी वैल्यू डिफाइन होगी, मिनिमम वैल्यू। तो पहले वाले को अगर हम सॉल्व करें, d निकालें तो d कितना होगा, b² माइनस 4ac। b² कितना, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, a कितना -3 और c कितना 5। तो ये आ गया 4, ये प्लस हो जाएगा 60, तो कितना आ गया 64। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने का क्या था, -d अपॉन 4a। तो -d यानी 64 माइनस का अपॉन 4a। a कितना था 3 माइनस का, तो 4a करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से कट जाएगा 16/3। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम इसमें नॉट डिफाइन होगी। अब इसमें आते हैं, d निकालेंगे b² माइनस 4ac। b² माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 a 2 और c -3। तो ये आ गया 16 प्लस 24, तो ये कितना हो जाएगा 40। तो मिनिमम वैल्यू -d अपॉन 4a, तो -40 अपॉन 4a 8, तो ये कितना आ जाएगा -5, ये आ जाएगा। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो मिनिमम वैल्यू इसकी ये आई और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये आई। तो नोट करें, आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। अब देखिए ट्रिक बताते हैं। ट्रिक फर्स्ट क्या है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दे रखा है। इफ इन कोफिशिएंट का सम अगर 0 के बराबर है तो रूट्स हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। रूट्स होंगे 1, c अपॉन a। ये होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट। कब, जब तीनों कोफिशिएंट का सम 0 हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं एक, फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन p माइनस क्यू x² q माइनस r x प्लस r माइनस p इक्वल टू 0। तो a कितना है, p माइनस क्यू, b कितना है, q माइनस r, c कितना है, r माइनस p। तो देखिए p से p कट गया, q से q, r से r,
तो 0 मिल रहा है, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो रूट्स एक तो क्या हो गया, 1 हो गया, और एक c अपॉन a। तो c क्या है इसमें, यानी ये वाला कांस्टेंट c है, r माइनस पी अपॉन a p माइनस क्यू। तो ये आंसर आ गया। अगर ये ट्रिक आपको नहीं मालूम होती तो किस तरह से करते, यानी वही वाला डिस्क्रिमिनेंट रूल लगाते, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और उससे ये कम से कम 10 मिनट तुम्हारी ले जाता क्वेश्चन। तो इसलिए ट्रिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करते समय। ठीक है, एक और ट्रिक देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी टाइप की है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसमें क्या हो रहा है कि ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो रहा है। ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अब माइनस बी आ गया यहां, तो रूट्स -1, उसी में माइनस लग जाएगा, सिर्फ माइनस सी अपॉन ए होंगे। अब देखिए इसमें किस तरह का है कि क्वेश्चन देखें इस पर, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। आर इक्वल, फाइंड रिलेशन इन पी क्यू आर। पी क्यू आर में रिलेशन फाइंड करना है हमें। तो ए कितना था, पी माइनस बी, बी कितना है, पी प्लस क्यू प्लस आर, और प्लस क्यू सी क्यू प्लस आर। तो देखिए जब ब्रैकेट हटाएंगे तो सब माइनस में हो जाएंगे, तो ये सब कट जाएंगे, और क्या मिलेगा, 0। तो रूट्स क्या आया, एक तो -1, और दूसरा क्या आया, माइनस सी अपॉन ए। तो सी कितना है, क्यू प्लस आर, और ए कितना है, पी। यहां से माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, दोनों रूट इक्वल कह रहा था, तो हमने दोनों इक्वल रख लिए, 1 और सी अपॉन ए। तो क्या मिला हमें, P इजिकल्स टू क्यू प्लस आर। तो ये रिलेशन हमारा निकल के आया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक देखिए। थर्ड ट्रिक है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूट्स का रेशो हमें गिवन है m रेशो n। मूलों का अनुपात जो है वो क्या है, m रेशो n। तो कंडीशन जो होगी, जो इसे फुलफिल करेगी, वो होगी एम एन बी स्क्वायर इक्वल टू एम प्लस एन का होल स्क्वायर ए सी। ये कंडीशन होगी। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, रूट्स का रेशियो दे रखा होगा, नीचे ऑप्शन में 4 कंडीशन दे रखी होंगी। ठीक है, तो उन कंडीशंस में से हमें करेक्ट कंडीशन टिक करनी है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है, if one root is 6 times the other of a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, find condition। तो m कितना है, 1, और n कितना है, 6, क्योंकि एक रूट, 1 रूट इज 6 टाइम्स द अदर। एक रूट को अगर 1 कर लें तो 6 टाइम कितना हो गया, 6। तो दूसरा क्या हो जाएगा, 6। तो इसमें रख दो m इंटू n 6 बी स्क्वायर इक्वल टू m प्लस n
यानी 7 का स्क्वायर 49 AC, ये आंसर आ जाएगा। तो एक ये ट्रिक थी, एक ट्रिक और देखते हैं। ट्रिक नंबर 4, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका इफ वन रूट इज p प्लस अंडर रूट q, देन सेकेंड विल बी p माइनस अंडर रूट q। तो p प्लस रूट q कैसा है? इर्रेशनल रूट। और इर्रेशनल रूट हमेशा किस में आते हैं? पेयर में आते हैं। अगर एक p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा क्या होगा? p माइनस रूट क्यू होगा डेफिनेटली। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 प्लस रूट 3, देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फाइंड करनी है हमें। अगर एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? तो अल्फा कितना हो गया? 2 प्लस रूट 3, तो बीटा दूसरा 2 माइनस रूट 3, ये हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा दोनों का सम 4 और अल्फा इंटू बीटा दोनों का प्रोडक्ट 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे मालूम करते हैं? अगर अल्फा बीटा मालूम हो तो एक्स स्क्वायर माइनस सम और प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरह की ट्रिक से क्वेश्चंस को आप काफी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर कुछ ट्रिक्स के साथ मिलते हैं। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल टॉयलसम ट्यूटोरियल्स YSMC को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।